मैंने कुछ भी इसमें खरीदा नहीं है, मैंने अपने घर से निकलने वाले ट्रैश को ही यूज किया है। मैं कुछ भी सामान फेंकती नहीं हूँ, सोचती हूँ इससे हम कुछ कर सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनको लाके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे कि, और कुछ चिड़ियाओं ने आके इसमें अंडे भी दिए इस बर्ड हाउस में। हाँ जी, हाँ, फीचर्स बना दिए। क्या बात है। और कुछ कुल्हड़ जैसे चाय वगैरह के रहते हैं, उनसे इसके हाथ बना दिए। फैन के ब्लेड्स को, सीलिंग फैन के ब्लेड्स हैं ये, उनको मैंने पेंट किया और मुझे बड़े आई कैची हो चुके हैं। जो भी एंटर करते हैं तो दूर से उनको लगता है ये बड़ा सुंदर प्लांटर से कहाँ से खरीदे हैं। तो आज आया हुआ हूँ गाजियाबाद के एक घर में, और बिल्कुल ये घर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बोल सकते हो। जो भी लोग यहाँ आते हैं एक फ़ोटो ज़रूर क्लिक करा के जाते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आप मेरे पीछे देखिए, ये सिर्फ एक सेक्शन है जहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छे से, एक समझ लीजिए एक ट्री गार्डनिंग टाइप है जो कि लॉन में किया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ है। और जो आपको सबसे अच्छी बात बता दूं कि जितने भी सामान जो यहाँ यूज़ हुए हैं वो सारे के सारे घर से निकले हुए जो ट्रैश होते हैं, जिसका हम कोई यूज़ नहीं करते हैं, वो कूड़े में जाते हैं, उनका ही यूज़ करके ये सारा कुछ बनाया हुआ है। आज मेरे साथ होने वाली हैं डॉक्टर रुचि गोयल मैम, और वो बताएंगी कि भाई कैसे यूज़ किया इन्होंने, कितना टाइम लगा है, कैसे कर रही हैं इतने बड़े लेवल पर गार्डनिंग। तो सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इनसे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं डॉक्टर रुचि गोयल मैम से। तो मैम आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, और अपने बारे में पहले थोड़ा दर्शकों को बताइए, क्योंकि जानना चाहेंगे कि इतना सारा जो काम आपने किया हुआ है तो उसके बारे में, तो अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए पहले। नमस्कार अनिश जी, मेरा नाम डॉक्टर रुचि गोयल है। मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और जॉइंट परिवार है मेरा। और हमारा बिजनेस फैमिली है, और तो मैं एक शोरूम, उन 4 शोरूम में से एक शोरूम मैं संभालती हूँ। अच्छा। तो जैसे भी थोड़ा सा भी टाइम मुझे मिलता है सुबह के टाइम, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, तो वो मेरा सारा समय गार्डनिंग में जाता है। गार्डनिंग में जाता मुझे लगता है मैं अपने घर का छोटे से छोटा कोना भी इतना सुंदर बना दूं कि जो लोग मेरे घर आए वो एक बार रुक जाएं, उनके पैर आगे बढ़ ही ना पाएं कि पहले हम इसको निहार लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, जब मैं यहाँ से जा रहा था ना, जैसे मैंने क्रॉस किया तो मेरे समझ में आ गया कि यही घर है जहाँ मुझे ना जाना है। तो हम अभी बिल्कुल एंट्रेंस के सामने हैं, और ये एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा सा लोकेशन। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए मैम। ये 4x6 की छोटी सी एक स्पेस थी चंपा के पेड़ के नीचे। अच्छा। जहाँ कुछ पुराने गमले, उसमें कुछ पौधे लगे रहते थे। मुझे लगा कि ये उतना खूबसूरत नहीं लगता, हम इसको कुछ ऐसा बना सकते हैं कि ये आई कैचिंग हो जाए। बिल्कुल। तो मैंने वो माली को बोला कि इसमें कुछ लैंडस्केपिंग मैं करना चाहती हूँ। उन्होंने बोला नहीं मैम, इसमें तो कोई लैंडस्केपिंग इतने छोटे एरियाज में होती ही नहीं है। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं इसी से स्टार्ट करती हूँ कुछ अपनी गार्डनिंग। ठीक है। तो मेरे पास एक बास्केट थी, लॉन्ड्री बास्केट, जिसकी बॉटम गल गई थी। ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको हम हट का रूप दे दें। उसकी बॉटम को हटा के मैंने उसमें एक कट लगाकर उसका दरवाजा बनाया। तो ये वाला? हाँ जी। अच्छा। ये वाला। और ये वाले पोर्शन के ऊपर मैंने एक शीट लगाई। ठीक है। और उस पे मैंने जो इसकी स्टिक्स निकली, ये बैम्बू स्टिक्स, उनको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्या बात है। तो ये एक बिल्कुल हट का शेप दे दिया। ये बिल्कुल एक हट की, ये पुरानी लकड़ियाँ पड़ी थी, उनसे मैंने उनकी सीढ़ी बना दी, ऐसे कील लगाया और उनको आपस में जोड़ के ये सीढ़ी बना दी मैंने। उस पे फिर मैंने ये रंगोली स्टाइल में कुछ ऐसा बना दिया कि रंगोली, घर की एंट्रेंस पर रंगोली बनी हुई है। क्या बात। और इसकी छत भी मैंने ऐसे ही बनाई है, जो खेतों में फूस वगैरह खड़ी रहती है, उसी को मैंने इस तरह सेट कर दिया कि एक परफेक्ट हट का रूप बन जाए। और लग भी रहा है ये, आप देखिए बहुत ही अच्छा। समझ लीजिए कि एक ट्रे गार्डनिंग टाइप होता है ना, तो समझ लीजिए बड़ा सा ट्रे गार्डनिंग का पूरा सेटअप है ये भी मेरा एक पुरानी मटकी मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने एक मिट्टी का चूल्हा बनाया और कुछ पेड़ की ट्विग्स जो होती हैं, टहनियाँ, उनको तोड़ के, जैसे कि लकड़ी में आग लग रही है और ऊपर कुछ पक रहा है, इस फॉर्म में रख दिया उसको। ऐसे ही ये कृष्ण जी थे ड्राइंग रूम में, तो मुझे लगा ये गैया यूज की जा सकती है, क्योंकि कृष्ण जी खंडित हो चुके थे। तो मैंने उनको गैया यहाँ जैसे झोपड़ी के बाहर घास खा रही है, इस तरीके से प्रेजेंट किया है। क्या बात है। और ये छोटे छोटे मूंढे मेरी बेटी के खेलने के लिए मैं गंगा जी से लेकर आई थी। तो मुझे लगा कि अब बेटी बड़ी हो गई है, तो ये मैंने संभाल के रखे हुए थे, तो मैंने उनको यहाँ सजा दिया। मुझे लगा एक परफेक्ट रूप आ रहा है कि एक मिनिएचर विलेज भी नहीं कहूंगी मैं, तो एक मतलब एक झोपड़ी और उसके बाहर का खूबसूरत सीन ऐसा क्रिएट हो गया है। ऐसे एक ये कोस्टर सेट था, कोस्टर्स खो गए थे, तो मैंने उस गाड़ी को यहाँ रख दिया
बैलगाड़ी की फॉर्म में है, तो मैंने क्या कहा ये बात है। परफेक्ट सीन में फिट हो रही थी यहाँ पर। ऐसे ही गमलों के कुछ टुकड़ों से मैंने इसकी पुल की सीढ़ियाँ बनाई हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और यूनिक ये स्टाइल है। जो फ्लावर हाँ। बुकेज घर में सबको मिलते हैं बर्थडेज पे, एनिवर्सरी पे, उनके नीचे एक स्टैंड लगा होता है बैम्बू हाँ, का। हाँ, मैंने कुछ भी इसमें खरीदा नहीं है, मैंने अपने घर से निकलने वाले ट्रैश को ही यूज किया है। मैं कुछ भी सामान फेंकती नहीं हूँ, सोचती हूँ इससे हम कुछ कर सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आपने लगा दिया हवर्थिया के बहुत सारे हाँ प्लांट्स जी। आपने लगा दिए। क्योंकि ये अच्छा चलते हाँ, हैं, बहुत hardy लंबा होते हैं। चलते हैं, हार्डी प्लांट हैं, हर मौसम में सरवाइव कर लेते हैं। तो क्या मैंने बात है। उनको यहाँ बाउंड्री की फॉर्म में, कि जैसे पेड़ लगे हुए हैं पेड़ किनारे लगे पे, हुए हैं। ऐसा क्रिएट कर तो दिया। ये कोने कोने में आपने लगा ये दिया। अम्ब्रेला पाम, हाँ। सिंगोनियम, ड्रेसिना, हाँ, तो- मोरपंखी। और ये क्या है, ये तो बड़ा अच्छा सही सा चीज लग रहा है। ये मेरे पास कुछ पुरानी लकड़ियां घर में कुछ काम हुई थी, छोटे छोटे पीसेस थे। हाँ, वो सबने कहा इन्हें फेंक दो कहीं, अब तो कोई इनका यूज नहीं है। मैंने एक दिन कारपेंटर को बुला के कि आप प्लीज मेरे लिए छोटे छोटे से बर्ड हाउसेस बना दीजिए। क्या बात तो है। मैंने उनसे कुछ ऐसे बर्ड हाउसेस बनवा लिए। गुड। और ये कुछ पुराने बया के घोंसले मुझे कहीं पे मिले थे, हाँ। जिन्हें बया ने छोड़ दिया था। हाँ, तो फिर मैंने उनको लाके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे कि, और कुछ चिड़ियाओं ने आके इसमें अंडे भी दिए इस बर्ड हाउस में। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात। ऐसे एक पुरानी विंड चाइम है जो हाँ। घर में लगाए बहुत सालों से बोर हो चुके थे। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ लटका दूं, हवा चलती है तो ये अच्छी साउंड भी बहुत अच्छी बहुत क्रिएट अच्छी होती है। और एक ये पुराना लैंप था घर में, काफी दिन से लगाया हुआ था। अब लगा किसी को दे दें, पर किसी और के भी यूज का नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अपने ही घर में हाँ, इस तरह यूज कर लूं कि एक नयापन क्रिएट हो जाए। तो ये देखिए, ये पूरा व्यू है, छोटा सा एरिया बट काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ इन्होंने। हाँ। तो मैम ये क्या चीज़ है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये एक पुराना पॉट था जो पहले चलते थे। हाँ, हाँ, ये लगभग 20 साल पुराना होगा, जो मेरी छत पे रखा हुआ मुझे मिला। हाँ। तो इसके अंदर कुछ कबाड़ा भरा हुआ था, जो वेस्ट था वो उसी के अंदर भर के छत के कोने में पड़ा हुआ था। अच्छा। तो मैंने इसे निकाला, मैंने सोचा क्या मैं इससे कुछ क्रिएट कर सकती हूँ। ओके। तो मैंने उसको पीच कलर से एनामेल पेंट किया, उसको उल्टा रखा, उसके ऊपर एक नॉर्मल अर्दन पॉट जो होता है वो रखा, हाँ। उस पे पेंट किया और उस पे कुछ फीचर्स बना दिए। क्या बात है। तो बहुत और ही अच्छा। कुछ कुल्हड़ जैसे चाय वगैरह के रहते हैं, उनसे इसके हाथ बना दिए। क्या बात। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप पेंटिंग वगैरह पहले से करते रही हैं या फिर नया नया शौक? नहीं, अभी? मुझे बचपन से ही बहुत क्रिएटिव रहने का शौक है, कुछ कुछ बनाते रहना, कुछ नया क्रिएट करते रहना। अच्छा। बट इस फॉर्म में कभी उस क्रिएटिविटी निकल कर आएगी ये आइडिया नहीं था। बहुत पेंटिंग्स बढ़िया। करना, हाँ। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना, अपने स्कूल के रहते हैं, हाँ, हाँ। इस तरह के काम मैं करती थी। बट मुझे ये नहीं पता था कि क्रिएटिविटी आगे चल के किसी भी फील्ड में काम आ सकती है। मुझे लगता था ये सब तो नॉर्मल सभी करते हैं। नॉर्मल सभी करते हैं। ये क्या है? ये मेरे कुछ कैंडल स्टैंड थे जो बहुत सालों से, अब ये चलते नहीं है, इनका कोई यूज नहीं था, कबाड़े में पड़े हुए थे। मैंने निकाला, उनको रीपेंट किया और सिंगल यूज वाटर बॉटल जो होती हैं उनको कट करके उनके दोनों पार्ट से ये मैंने बनाए हैं। नीचे का पार्ट वो पिंक वाला है क्या बात है। और उसमें क्लोरोफाइटम मैंने लगा दिया बहुत है। ही सुंदर। बहुत। और ऐसे ये नीचे जो ऊपर लिड वाला पार्ट है जिस पर ढक्कन लगा रहता है, उससे मैंने ये वाला ब्लू वाला प्लांटर बना दिया है। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत। और ये कुछ पेंट के डब्बे हैं। अभी घर में पेंट हुआ था तो 1-1 लीटर के बहुत सारे डब्बे खाली हुए। और सिंगल यूज वाटर बॉटल्स के ढक्कन हैं, उनको पे मैंने आंखें बना दी। हाँ। कुछ ऐसे ही फीचर्स बना दिए और इसमें मैंने सिंगोनियम और ये एस्पेरेगस फॉक्सटेल मैंने लगाया है। तो ये सारे आपने बना के सारे लगा दिए। बहुत ही अच्छे प्लांट भी अच्छे ग्रो कर रहे हैं सारे के सारे। जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। क्या बात है। और भैया बड़े आई कैची हो चुके हैं, जो भी एंटर करते हैं तो दूर से उनको लगता है ये बड़ा सुंदर प्लांटर से कहाँ से खरीदे हैं। बिल्कुल लगता है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला नहीं होता सीन। ये मतलब देखते ही लगे लोग ना कि कोई मेरी तरफ देख रहा है। बिल्कुल। तो ये इस तरह से मैंने बनाते समय सोचा नहीं था इतना सुंदर लुक आ जाएगा, बट जब रखा यहाँ तो मतलब काफी वाइब्रेंट भी लुक दिया इसने और अच्छा लगा। यहाँ पे आपने ट्रे गार्डनिंग की हुई है? हाँ जी। ये भी मेरे कुछ पुराने प्लांटर, कुछ सामान ऐसे जो यूज के नहीं थे, उस तरह मैंने ट्राई किया। उसको फिर मैं एक फॉर्म में ले लिया उसको कि ट्रे गार्डनिंग में भी एक थीम होनी चाहिए हर ट्रे में। तो मैंने एक ऐसा दिया, एक रॉक के ऊपर एक मैंने बोनसाई ये फाइकस कॉम्पैक्टा मैंने लगाया है। क्या बात है। उधर मैंने सेंसिवेरिया लगाया हुआ है। हाँ। और यहाँ पे एक ऐसा मैंने सीन क्रिएट करने की कोशिश की है कि जैसे एक रॉक के नीचे एक वैली है, वहाँ पानी बह रहा है और एक हट है जिसमें एक परिवार रहता है, जैसे ये दादा दादी
और उनके बच्चे कुछ अभी हट में हैं, कुछ क्या बात है। उस तरह का सीन क्रिएट करने की कोशिश की है। और ये एक मंदिर ये एक का मैंने शिव जी का मंदिर बनाया है हाँ हाँ कि एक पहाड़ी पे शिव जी का एक मंदिर है, साथ में शिवलिंग है, ऊपर घंटी लगी हुई है। मतलब एक छोटे से मैं 4 इंच के बोल में भी कोशिश करती हूँ कुछ थीम क्रिएट हो जाए, कोई विदाउट थीम कुछ नहीं। ये सब ब्रोकन पॉट अरेंजमेंट है। अच्छा, ये ब्रोकन पॉट है पूरे के पूरे। ये जो गमले के टुकड़े मेरे थे, ये जो टुकड़ा यहाँ से टूट गया था, इसको मैंने यहाँ सेट कर दिया। और कुछ गमले थे जो टूट गए थे, वो सब मैंने उससे सीढ़ियाँ बना दी। क्या बात है। ये कुछ और 1-2 गमले टूटे थे, उनसे मैंने इस तरह से ये बाउंड्री वॉल्स बनाई हैं। क्या बात है मैम, मतलब क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी हुई है। और यहाँ पर बच्चे ये मैंने अभी तीज के लिए अपनी ननद के लिए तैयार किया है कि तीज पे वो कपल झूला झूल रहे हैं। फर्स्ट तीज है और पीछे उनका घर है। उस फॉर्म में मैंने ये तीज के लिए स्पेशलाइज मतलब इसको कस्टमाइज किया है कि मैं उनको गिफ्ट करूंगी, तो उनके लिए मैंने बनाया है। तो घर से बिल्कुल इंटर करते ही ये एक बोर्ड दिखा मुझे, तो मैंने पूछा ये क्या है मैम, ये थोड़ा बताइए इसके बारे में। घर में कुछ रिनोवेशन हुआ था, तो कुछ पुराने पंखे उतरे जिनकी मोटर खराब हो गई थी। अच्छा। तो मैंने घर वालों से पूछा कि क्या मैं इन्हें लेके कुछ बना सकती हूँ। बोलते हैं बेटा इस कबाड़े का क्या करोगी। तो मैंने उसको फैन के ब्लेड्स को, सीलिंग फैन के ब्लेड्स हैं ये, उनको मैंने पेंट किया और उन पे कुछ ऐसा एंट्रेंस पे अट्रैक्टिव लगे इस तरह से कुछ कोट्स लिख दी। मैं ना अभी सच में बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ, मुझे लगा एक टाइम को कि ये रेडीमेड है। ठीक है। और मुझे ये भी नहीं ध्यान गया कि ये फैन का उतरा हुआ है। सच बता रहा हूँ, मैंने लिटरली मतलब ये क्रिएटिविटी आपने मतलब कूट कूट के भरी हुई है। बहुत अच्छा किया है। मतलब कि मैंने ये चीज़ ना खरीदी है और खरीद के मैंने अपने घर के बाहर लगाया हुआ है। और आपने मतलब क्या बात है मैम। मैं अपने घर से जनरेट होने वाले ट्रैश को डंपिंग यार्ड तक नहीं भेजना चाहती। मुझे लगता है एनवायरनमेंट को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो वेस्ट हम निकल रहा है वो हमारे ही घरों से निकल रहा है। क्या बात है मैम। हम इसे अभी हम किसी को देंगे, कबाड़ी भी नहीं ले जाता है। कबाड़ी भी नहीं ले जाता है। और अभी इसको देख के मुझे लगेगा शायद कुछ लोग इंस्पायर हो तो कबाड़ी से उल्टा खरीद कर लाएंगे। बहुत अच्छा मैम, दिल खुश हो गया मेरा देख के। तो मैम ये एक नया सेक्शन दिख रहा है मुझे, किस चीज़ का है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। बड़ा क्रिएटिविटी दिख रहा है इसमें। हाँ, ये मैंने वर्टिकल गार्डन बनाने की कोशिश की है। हाँ। और ये लिक्विड डिटर्जेंट के कुछ बॉक्सेस थे जो एक साथ इकट्ठे हो गए थे बहुत दिन से यूज करते करते। तो मैंने सोचा ये बॉटल्स रखी हैं, आज इनसे कुछ बनाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह की बॉटल्स हैं। क्या बात है। इसको मैंने ऐसे किया और इसका ये बॉटम मैंने यहाँ से कट कर दिया और यहाँ नीचे छेद कर दिया। ठीक है। और उसमें फिर मैंने मिट्टी डाल के फिर इसमें ये सेंसिवेरिया लगा लिए। इसको मैंने पहले एक्रेलिक कलर से या इनेमल से, हम किसी से भी कर सकते हैं, मैंने इनेमल कलर से पेंट किया। ठीक है। उस पे कुछ फीचर्स बनाए। और कुछ पुराने कपड़े जैसे कुछ स्टिचिंग वगैरह में थोड़े थोड़े बच जाते हैं, उनको मैंने कटिंग्स को उनसे इनकी टर्बन बना दी। अरे वाह। और जो मेरी बेटी के कुछ क्लिप्स वगैरह, कुछ टियारा, कुछ जो टूट गए थे, उनका कोई पार्ट निकल गया था, वो मैंने सब संभाल के रखा हुआ था। उनको मैंने यहाँ पे उनके ऑर्नामेंट्स की फॉर्म में सजा दिया। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ये एक क्लिप थी, ये बटन था एक, उसको मैंने इस तरह ऐड करके कि उसका माथे का टीका बन गया है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही सुंदर। लॉकडाउन में एक मेरी बिजली का मीटर था। जो ये बड़ा ही मटमैला गंदा सा मुझे दिखता था, तो मेरे को हमेशा लगता था इस पे मैं कुछ कर लूं। अच्छा। तो मैंने उस पे येलो इनेमल पेंट किया और उस पे गार्डन का ही कोई सीन बनाने की मैंने कोशिश की। और ये मैंने थंब प्रिंटिंग की है, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे करना थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने थंब से ही ये कलर में थंब डिप करके, उस जैसे बच्चे आर्ट करते हैं, ये बिल्कुल सिंपल आर्ट की फॉर्म में सारा गार्डन का ही बनाया। बटरफ्लाईज हैं, बीज हैं। मैं एक चीज बोलूंगा कि आपकी पेंटिंग बहुत ही अच्छी है। आप बहुत ही अच्छी पेंटिंग करती हैं। बहुत सिंपल बनाया है। सब इतना इजी, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था इसमें, बट कोशिश की कि कुछ गार्डन की फॉर्म में ही हो, उससे ही रिलेटेड कुछ हो। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया, यहाँ तक देखा है, तो एक लाइक करना बनता है, लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।